हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं वर्कशीट 66 से लेकर 70 तक, है ना बच्चे। तो आज अपन जो है वर्कशीट 66 से लेकर 70 तक संपूर्ण सोल्व आज देखेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 66 है आपका। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, है ना, इन द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पर चित्र में विभिन्न वस्तुओं की कीमतें आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? कीमतें दे रखी है, जिसको आपको देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देना है। जैसे देखो, ये पैंट है आपकी 80 रुपये की, ये देखो आपके 75 रुपये, ये बुशर्ट है आपका 170 रुपये, ये पैंट है आपका 250 रुपये, ये बैग 100 रुपये का है और जूते कितने का? 115 रुपये का, है ना। और ये शर्ट जो है आपका 170 रुपये का। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे अपन। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम शोवन इन द पिक्चर, यानी कि जो तस्वीर में दिखाई गई सबसे महंगी वस्तु है। सबसे महंगी वस्तु क्या थी? यहाँ पर देखो, सबसे महंगी वस्तु थी भाई पैंट है, ठीक है ना। सबसे महंगी वस्तु क्या है? पैंट है, जो कि 250 रुपये की। कितने रुपए की है? 250, यानी 250 रुपीज़ की है भाई, ठीक है। तो सबसे महंगी चीज़ क्या हो जाएगी? पैंट हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? पैंट, ठीक है। कितने रुपए? 250 रुपये। अब देखो यहाँ पर, व्हाट थिंग्स कैन यू बाय इफ़ यू हैव 200 रुपीज़, यानी कि अगर आपके पास में 200 रुपये हैं तो आप कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं? तो हम बैग खरीद सकते हैं और शूज़ खरीद सकते हैं ना, बैग और जूते, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर, जीतू वैन टू द मार्केट विथ 600 रुपीज़ एंड ही बाइज पैंट एंड शर्ट, है ना, पैंट एंड शर्ट। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव हिम बैक, यानी कि जीतू 600 रुपये लेकर बाजार गया और उसने पैंट और शर्ट खरीदी। क्या खरीदी? बाई पैंट एंड शर्ट, है ना, पैंट और शर्ट खरीदी। तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? तो देखो, पैंट कितने की थी? 250 रुपये की। शर्ट कितना? 170 रुपये का था। दोनों को ऐड करेंगे कितना? 200 420 रुपये हो जाएंगे ना बच्चे। कितने? 420 रुपये हो जाएंगे। और दुकानदार को दिए कितने थे? उसके 600 रुपये दिए थे। कितने? 600 रुपये। तो 600 में से 420 निकालेंगे अपन, तो दुकानदार अपन को वापस कितने रिटर्न करेगा? 180 रुपये रिटर्न करेगा। कितना करेगा बच्चे? 180 रुपये जो है वो वापस अपन को देगा, ठीक है ना भाई। दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? 180 रुपये देगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये देखो, कविता हैज़ गोन टू द मार्केट विद RS 400 एंड हैज़ बोट शूज और हर सेल्फ, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव हिम बैक, यानी कि कविता 400 रुपये लेकर बाजार गई है और अपने लिए जूते खरीदा है उसने। क्या खरीदा? जूते खरीदा है ना। तो दुकानदार उससे कितने रुपए वापस देगा? बताओ अभी जूते की कीमत कितनी है? देखो यहाँ पर जूते की कीमत 115 रुपये है ना। तो 115 रुपये के उसने क्या खरीदे? जूते खरीदे और 400 रुपये लेकर वो बाजार गई है। अब 400 में से माइनस करेंगे 115, तो कितने रुपए वापस देगा दुकानदार? 285 रुपये वापस देगा, यानी कि 285 जो है वापस कविता को दुकानदार रुपए देगा, ठीक है बच्चे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इज ए शर्ट वर्थ मोर और ए पैंट, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ बोथ, यानी कि शर्ट और पैंट के अंदर की जो प्राइस है उसमें फर्क कितना है? दोनों में फर्क कितना है ना। तो 250 में से माइनस करेंगे 170, तो आपका 80 रुपये का फर्क है। कितने रुपए का फर्क है बच्चे? 80 रुपये का यहाँ पर फर्क है, ठीक है। तो आई होप आप 66 वर्कशीट आप समझे होंगे। आगे देखेंगे अपन वर्कशीट 67। देखो यहाँ पर 67 अपन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसका, द प्राइस लिस्ट ऑफ द टू शॉप्स आर गिवन बिलो, आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्राइस लिस्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि दोनों दुकानों की मूल्य सूची जो है नीचे दी गई है। देखो, एक दुकान आपकी ये है, एक दुकान आपकी ये है। इसकी सूची जो है ना आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। तो मूल्य सूची का अवलोकन करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उसका अवलोकन करना है, फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पर बच्चे प्रश्न है, यहाँ पर देखो, इन विच शॉप फ्लोर इज मोर एक्सपेंसिव एंड बाय हाउ मच, यानी कि किस दुकान में आटा ज़्यादा महंगा है और कितना महंगा है। देखो, योर शॉप ग्रोसरी स्टोर, जो ये वाली शॉप है आपकी, इसमें आटा महंगा है कितना? 1 रुपये महंगा है भाई, ठीक है ना। कितने रुपए? 1 रुपये जो है यहाँ पर महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इन विच शॉप और हर दाल इज चीप एंड बाय नाउ मच, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किस दुकान में अचार दाल जो है सस्ती है और कितनी सस्ती है ना। तो यहाँ पर जो पहाड़ी ग्रोसरी स्टोर है, इसमें जो आपकी अरहर दाल है
इज चीप एंड बाय हाउ मच, है ना, यानी कि कितनी सस्ती है, 10 रुपये सस्ती है। ठीक है बच्चे, कौन सी में, पहाड़ी के अंदर, ठीक है ना, पहाड़ी जो स्टोर है इसमें 10 रुपये जो है सस्ती है। ठीक है, दाल अरहर की जो दाल है वो सस्ती है भाई। ठीक है अब देखो अगला, अब देखो, इन विच शॉप प्राइस इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ Rs 30 पर केजी, यानी कि 30 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल जो है कौन सी दुकान पर मिल रहे हैं, जिस दुकान से चावल 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है वो दुकान कौन सी आपकी, योर शॉप। ठीक है ना, कौन सी है बच्चे, योर शॉप स्टोर है आपकी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इफ़ यू बाय 1 kg ऑफ शुगर फ्रॉम पहाड़ी जनरल स्टोर एंड गिव द शॉपकीपर्स 50 रुपीज़, है ना, नॉट, तो हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न टू यू, यानी कि आप 1 किलो क्या खरीद रहे हैं, शक्कर खरीद रहे हैं ना, शुगर खरीद रहे हैं, तो आपने दुकानदार को 50 रुपये निकाल कर दिए है ना, तो दुकानदार आपको वापस कितने रुपए वापस देगा, तो देखो 50 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 बचेगा, यानी कि 13 रुपीज़। ठीक है, 13 रुपीज़ जो है आपको वापस देगा। ओके बच्चे, आगे देखेंगे अपन, वर्कशीट 68 है, देखो वर्कशीट 68 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो देखो 2 हॉर्स, बताओ 1 हॉर्स इजकल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, 120 मिनट बन के 2 घंटे बनते हैं, और 2 मिनट से बन के 120 सेकंड होते हैं ना, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं बच्चे। ओके, अब यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्राइट साइंबल, देखो यहाँ पर ये जिस तरफ खुला मुंह होता है वो उस तरफ बड़ा होता है, और इस तरफ खुला मुंह है तो इस तरफ बड़ा होगा। ठीक है, और ये बराबर का निशान है। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर 80 मिनट्स और 1 हॉर 15 मिनट्स, यानी कि 1 हॉर 15 मिनट्स आपका बड़ा है, तो इस तरफ खुला मुंह करेंगे अपन। ठीक है, 2 हॉर्स 20 मिनट्स और 3 हॉर्स 10 मिनट्स, तो 3 हॉर बड़ा है ना, तो इस तरफ खुला मुंह आएगा। 125 मिनट्स यानी कि 2 मिनट से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर 1 हॉर है तो 1 घंटा ही हुआ यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर खुला रहेगा। 2 हॉर्स 30 मिनट्स और 150 मिनट्स, यानी कि 2 हॉर्स 30 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर भी 150 मिनट्स है और इधर भी 150 मिनट्स है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 हॉर्स यानी कि 120 मिनट और 150 मिनट हो गए, और यहाँ पर भी 150 मिनट है। ठीक है, अब देखो 6 हॉर और यहाँ पर 5 हॉर्स है, तो 6 हॉर्स बड़ा है तो इस तरह खुला करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चले आगे, देखो अगला देखेंगे अपन, देखो यहाँ पर, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक एंड राइट इट, आपको टाइम लिखना है यहाँ पर 7:15, 12 और 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, अब देखो, डिस्प्ले द टाइम बाय मेकिंग हॉर एंड मिनट हैंड्स इन द क्लॉक, तो आपको इस प्रकार से टाइम बनाना है, जैसे यहाँ पर देखो ये बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना बच्चा, तो इस प्रकार से आपको टाइम बनाना है। ठीक है, जैसे घड़ी में मैंने बनाया है उस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, अब देखो वर्कशीट 69 है आपका, देखो वर्कशीट 69 है, यहाँ पर पूछा लेडी फिंगर कितने सेंटीमीटर लंबी है, तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लिजार्ड यानी छिपकली 8 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर देखो ये जो है आपका सेंटीमीटर कितना लॉन्ग है, फ्लूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, या 4 सेंटीमीटर है आपके। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी, और यहाँ पर जो इमली है यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर वर्कशीट 70 है आपका, यहाँ पर देखो भाई वर्कशीट 70 देखेंगे अपन, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 70 का, देखो सरोज फैमिली ईट्स 50 ग्राम्स, मोहन्स फैमिली 25 ग्राम्स, शंकर्स फैमिली 60 ग्राम्स, एंड राधास फैमिली ईट्स 75 ग्राम्स ऑफ शुगर जिंजर, है ना, डेली इन विंटर सीजन, यानी कि सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन का परिवार 25 ग्राम, और किसका, शंकर का परिवार 60 ग्राम खाता है, और राधा का परिवार जो है सर्दी के मौसम में रोजाना 75 ग्राम अदरक खाता है। ठीक है बच्चे, तो देखो हाउ मच जिंजर विल ए फैमिली ऑफ 4 ईट इन ए वीक, यानी कि 4 लोगों का परिवार जो है एक सप्ते में कितनी अदरक खा जाएगा, है ना, तो देखो यहाँ पर 50 ग्राम तो आपकी सरोज फैमिली है, तो सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 ग्राम खा जाएगी। ठीक है, अब देखो मोहन्स फैमिली 25 ग्राम, और सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 60 ग्राम, यहाँ पर सप्ते में 7 दिन होते हैं तो 420 ग्राम, यहाँ पर 75 ग्राम, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 525 ग्राम से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना 1 किलोग्राम एंड 470 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो अगला देखेंगे अपन, अगला देखिएगा यहाँ पर, देखो भावना बोर्ड 15 kg ऑफ ब्लैक साल्ट एट द रेट
ऑफ RS 9 पर किलोग्राम, यानी कि भावना ने 9 रुपये प्रति के हिसाब से किलोग्राम के हिसाब से 15 किलो का नमक खरीदा है ना। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 को 15 से गुणा करेंगे तो 135 रुपये का नमक उसने खरीदा। ठीक है बच्चे। अब देखो शी फिलेड दिस साल्ट इन द बैग्स एज पर बिलो, यानी कि देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 किलो यानी कि 9,000 ग्राम, 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं ना, तो आपके 9 किलो में कितने 9,000 ग्राम हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है। 3 kg में यानी कि 3,000 बटा 250 तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर 18 बैग्स, यहाँ पर 12 बैग्स, यहाँ पर 3 बैग्स हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही सोल्ड दिस बैग्स एट द प्राइस मेंशंस बिलो, यानी कि देखो 1 kg का कितना था, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 39 आएगा। ठीक है। कितना 39, 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 39। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 500 ग्राम यानी कि 18 है, तो ये 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ठीक है। 144 है ना। और यहाँ पर 250 ग्राम, ये 250 ग्राम का 12 है तो यहाँ पर 12 लिखो और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 243। ठीक है बच्चे। तो ये था अपना 70 तक वर्कशीट था। तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है और लाइक भी आपको करना है। ठीक है बच्चा।